सिक्किम में तीस्ता नदी ने बुधवार सुबह सिंगतम और रंगपो जैसे निचले इलाकों में बाढ़ ला दी, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित इंद्रेनी ब्रिज तीस्ता नदी के बढ़ते पानी में बह गया। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उत्तरी सिक्किम में मंगलवार और बुधवार की रात के बीच हुई इस घटना में अब तक 3 लोगों के हताहत होने की खबर है। इस दुखद घटना में भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए और कई वाहन बह गए। बादल फटने के कारण प्रभावित मार्गों में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी शामिल है। तीस्ता नदी के उफान के कारण महत्वपूर्ण सड़क मार्ग और पुल बह गए हैं। बादल फटने के बाद सिक्किम के अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS गोले ने सिंगताम घटना स्थल का दौरा किया और प्रभावित लोगों को सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राहत और बचाव प्रयास अब तत्काल आधार पर शुरू किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने बताया कि तीस्ता बैराज से 3 शव निकाले गए हैं, हालांकि उनकी पहचान अज्ञात है। निकासी अभियान शुरू कर दिया गया है और अधिक हताहतों को रोकने के प्रयास जारी हैं। कलिम्पोंग के एक परिवार को बचाया गया था, लेकिन बाद में वह हमारे शिविर के पास फंस गया, जिससे हमें उनके बचाव के लिए सेना की एक टुकड़ी तैनात करनी पड़ी। तीस्ता नदी का जलस्तर चिंताजनक रूप से बढ़ने से कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। सिक्किम में लोनार झील के फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसके परिणामस्वरूप तीस्ता नदी के किनारे निचले इलाकों के निवासियों को चेतावनी दी गई। सिक्किम में तीस्ता नदी का पानी बुधवार सुबह सिंगतम और रंगपो जैसे निचले इलाकों में भर गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सिंगतम दक्षिण जिले को पूर्वी सिक्किम के आदर्श गांव से जोड़ने वाला प्रतिष्ठित इंद्रेनी पुल भी बह गया। सिक्किम में अधिकारियों ने डिक्चू, सिंगतम और रंगपो जैसे क्षेत्रों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्किम के लोनार झील में अचानक आई बाढ़ के कारण 3 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा भारतीय सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर है, साथ ही वाहन भी बह गए हैं। लापता सैन्य कर्मियों का पता लगाने के लिए फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग गोले ने स्थिति का आकलन करने के लिए सिंगतम का दौरा किया और इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान सतर्कता के महत्व और अनावश्यक यात्रा को हतोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र में तेजी से सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद जताई, क्योंकि सिक्किम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर संपत्ति की क्षति हुई है। इस बीच अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स ने तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण अपने सिक्किम विनिर्माण संयंत्र में व्यवधान की सूचना दी है। इसमें कोई हताहत या कर्मी क्षति नहीं हुई है, लेकिन क्षति की सीमा का आकलन करने में कुछ समय लगेगा। बुधवार को BSE पर अलेम्बिक फार्मा के शेयर 1.31% गिरकर 780.50 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। तीस्ता नदी का जल स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख सड़कें और पुल बह गए हैं। सिक्किम में तीस्ता नदी के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को अचानक बाढ़ के खतरे के बारे में आगाह किया गया है। तीस्ता नदी का पानी बुधवार सुबह सिंगताम और रंगपो जैसे निचले इलाकों में भर गया, जिससे बाढ़ आ गई। बादल फटने से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 समेत प्रमुख सड़कें बह गईं। इसके अलावा पूर्वी सिक्किम के सिंगतम को दक्षिण जिले के आदर्श गांव से जोड़ने वाला इंद्रेनी पुल भी बह गया। सिक्किम के अधिकारियों ने डिक्चू, सिंगतम और रंगपो जैसे क्षेत्रों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने राज्य के कुछ हिस्सों में दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले से बात की है। उन्होंने चुनौती से निपटने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।